नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए मार्च 2025 राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी का माह समाप्त होने जा रहा है और मार्च 2025 आपके जीवन में नई खुशियाँ, नए सपने, नया सवेरा लेकर आ रहा है। मार्च का महीना एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि मार्च के महीने में आपकी गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चतुर्ग्रही योग अत्यंत दुर्लभ योग है, जो आपकी कुंडली में तब बनता है जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करते हैं। ये योग आपकी कुंडली में पूरे एक माह के लिए बनने जा रहा है, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। ये योग ऐसा योग है जो अगर आपकी गोचर कुंडली में बन जाए और किसी शुभ भाव में बन जाए तो ये योग जिस भाव में बनता है उस भाव को तो बलि करता ही है। उस भाव में गोचर कर रहे ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी होते हैं उन भावों को भी बल मिलता है और उन भावों से संबंधित फल आपको जीवन भर मिलते रहते हैं। ये योग इतना बलवान होता है कि त्रिक भाव छठे, आठवें और 12वें भाव में भी बन जाए तो भले ही जीवन में संघर्ष बढ़ता है, चुनौतियां बढ़ती हैं, लेकिन जातक को जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, धन का सुख, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख, उच्च पद, ये सब प्राप्त होता रहता है और जातक का पूरा जीवन सुखमय होता है। अगर ये योग केंद्र या त्रिकोण के भाव में बन जाए, लाभ के भाव या धन के भाव में बन जाए, तो अनायास ही जातक की हर इच्छा पूरी होती चली जाती है और ऐसा ही दुर्लभ योग आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि इस चतुर्ग्रही योग का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, जो कि कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव मंगल को अत्यंत प्रिय है और आपकी राशि के स्वामी अपने प्रिय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये मार्च का महीना आपके लिए बेहद उपलब्धियों भरा होने जा रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। अपने मित्र गुरु की राशि पर जब कोई ग्रह अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डालता है और त्रिकोण या केंद्र के भाव पर दृष्टि पड़ती है तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है और मंगल यहाँ आपके लिए बेहद शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। सबसे बड़ा लाभ आपको यही मिलेगा कि भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। मार्च के महीने में भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य के साथ देने से आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वो सिद्ध होंगे। आपकी कुंडली के 12वें भाव में बुध शुक्र राहु का गोचर है और 14 मार्च को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। तो सूर्य, बुध, राहु और शुक्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा। 4 ग्रह 12वें भाव में गोचर करेंगे। शनि 11वें भाव में है और सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो चुके हैं। गुरु लाभ के भाव में है और केतु छठे भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब आप चतुर्ग्रही योग का लॉजिक पहले समझिए। 4 ग्रहों की ऊर्जा जिस भाव में हो तो वो भाव कैसे एक्टिवेट नहीं होगा। 12वें भाव में 4 ग्रहों की ऊर्जा है, सूर्य की, बुध की, शुक्र की, राहु की। तो इस समय 12वां भाव पूरी तरह से एक्टिवेट होगा और जिस भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़े वो भाव भी पूरी तरह से एक्टिवेट होगा और वो भाव है छठा भाव। छठे भाव पर तो केवल सूर्य, बुध, शुक्र, राहु नहीं बल्कि मंगल और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। छठे भाव पर तो 6 ग्रहों का प्रभाव है। तो मार्च के माह में आपकी कुंडली के 12वें भाव और छठवां भाव ये पूरी तरह से एक्टिवेट होगा। एक बात। दूसरी बात, चारों ही ग्रह
जब एक साथ गोचर करेंगे तो एक दूसरे से ऊर्जा ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो चारों ही ग्रह मजबूत होंगे, चारों को बल मिलेगा। और जब चारों ही ग्रह बली होंगे तो जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। अब सूर्य पंचम के स्वामी हैं, पांचवें भाव के सभी फल आपको प्राप्त होंगे। बुध आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, तो तीसरे और छठे भाव के फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो दूसरे और सातवें भाव का फल आपको मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल आपको इस गोचर काल में प्राप्त होने जा रहे हैं। मेष राशि के जातकों को सबसे जो बड़ा लाभ मिलने जा रहा है वो शनि के अस्त होने का लाभ मिलेगा मार्च के महीने में। सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो चुके हैं और पूरे मार्च के महीने में शनि अस्त रहेंगे। शनि आपकी कुंडली में दशम भाव के और एकादश भाव के स्वामी होकर के अस्त हो रहे हैं। शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं और लाभ के कारक हैं और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन शनि की ये विशेषता है कि वो हर कार्य में देरी करते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। जब एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं तो अपना फल भी देरी से प्रदान करते हैं और कभी कभी तो इतना देरी कर देते हैं कि जब आपको वो फल प्राप्त होता है तो आप उसका आनंद भी नहीं ले पाते। और यही आपके साथ 2 वर्षों से हो रहा है कि आपके काम कारोबार की गति धीमी हुई, धन आगम की गति धीमी हुई, आर्थिक संकट आपके सामने आया, काम कारोबार में मंदी की स्थिति, व्यापार में मंदी की स्थिति आप झेलते चले आ रहे हैं। लेकिन उन स्थितियों से अब आपको राहत मिलने जा रही है क्योंकि शनि अस्त हो चुके हैं। दूसरी बात, भाग्य के स्वामी धन के भाव में बैठे हुए हैं, तो ये जो महीना मार्च का है ये आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला होगा, क्योंकि भाग्य साथ देगा। जब भाग्य साथ देगा तो कार्य आपके बनेंगे, जब कार्य आपको बनेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि 12वां भाव एक्टिवेट है, यहाँ पर 4-4 ग्रहों का प्रभाव है, तो आपके खर्चों में कमी आएगी। जब खर्चों में कमी आएगी तो धन का संग्रह शुरू होगा, धन का भंडार भरना शुरू होगा। और ये कार्य करेंगे गुरु, ये कार्य करेंगे मंगल। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर है, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। छठा भाव एक्टिवेट है, 12वां भाव भी एक्टिवेट है। मार्च का महीना वो महीना होने जा रहा है जब आपको कर्जों से मुक्ति मिलने जा रही है। पुराने कर्ज जिसको लेकर आप बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे, उस तरह के कर्जों से आपको राहत मिलने जा रही है। दूसरी बात, मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता और मंगल बैठे हैं पराक्रम के भाव में। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में इतना वृद्धि करेंगे, आपके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार करेंगे कि आपके सामने कोई दूसरा कंपटीटर, दूसरा कोई प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। और मंगल को तो शत्रुहंता कहा जाता है। इस समय शत्रु पराजित होंगे और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले चल रहे हैं उनसे भी आपको राहत मिलेगी। गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर है और 8वें भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। 8वां भाव गुप्त धन का होता है। अचानक से धन लाभ होगा, डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा, कोई ऐसा धन प्राप्त हो सकता है जिसके बारे में आपने कल्पना ना की हो। इस तरह का धन आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। अब आइए समझते हैं कि सूर्य, बुध, शुक्र और राहु ये आपको क्या देने जा रहे हैं। सूर्य 12वें भाव में है। 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव लॉसेस का होता है, हानियों का होता है। और सूर्य क्या है? सूर्य में प्रकाश है, तो सूर्य 12वें भाव के अशुभ प्रभावों को समाप्त करेंगे, 12वें भाव को प्रकाशित करेंगे और स्वामी है 5वें भाव के। तो इस समय 5वें भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। आप छात्र हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की आपकी इच्छा है, इस समय आपकी वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि गुरु भाग्य के स्वामी हैं। 9वां भाव जो होता है उच्च शिक्षा का होता है, सूर्य पंचम के स्वामी हैं। दोनों ही आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं, इसलिए आपके लिए उच्च शिक्षा को लेकर विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है। आप
उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। एक बात। दूसरी बात, सूर्य के साथ बुध हैं। बुध छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव जो होता है वो नौकरी का होता है। इस समय अगर आप विदेश में जाकर के या किसी विदेशी कंपनी से जुड़ करके, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के से जुड़ करके, किसी प्राइवेट सेक्टर में आप अगर जॉब की तलाश करेंगे तो आपको इस समय विशेष सफलता प्राप्त होने का भी योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य और बुध 12वें भाव में हैं। 12वां भाव विदेश का होता है और बुध छठे भाव के स्वामी हैं जो कि नौकरी का होता है। सूर्य पंचम के स्वामी हैं जो कि शिक्षा का होता है। तो शिक्षा और नौकरी का विदेश से सीधा संबंध बन रहा है। विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर विदेश का मतलब ये मत समझिएगा कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जाना होगा। विदेश का मतलब ये होता है अपने मातृभूमि से दूर किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में जाकर के कार्य करना। सूर्य राजा हैं, राहु के साथ हैं। राहु का प्रभाव ये होगा कि आपके अहंकार और ईगो में वृद्धि करेंगे और 5वें भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव क्या होता है? लव रिलेशंस का होता है। यहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। 12वां भाव लॉसेस का, हानियों का होता है। तो आपको लव रिलेशंस में नुकसान हो सकता है, यानी धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं अगर आपने अपने क्रोध पर, अहंकार पर, ईगो पर कंट्रोल नहीं किया तो। बुध तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके विदेशी व्यापार से बेहद लाभ इस समय प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप विदेशों से जुड़ करके प्रचुर धन लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा सूर्य और बुध का योग बता रहा है। लेकिन राहु के साथ बुध हैं। राहु बुध के कारण आप बहुत अधिक चतुर चालाक तो होंगे, आपकी निर्णय क्षमता भी बढ़ेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। कभी कभी राहु गलत निर्णय भी करा देते हैं। इस बात को लेकर के सावधान रहिएगा। विदेश जाने के लिए लीगल वेज का प्रयोग कीजिएगा। नैतिक तरीके से, सही तरीके से, सही व्यक्ति के माध्यम से विदेश जाइएगा। किसी ऐसे गलत व्यक्ति के संपर्क में मत आ जाइएगा जो आपसे आपका पैसा भी ले ले और आपको ऐसी जगह ले जाकर के फंसा दे जहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कार्य राहु करा सकते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान रखिएगा। राहु लीगल इल्लीगल को नहीं जानता है। राहु तो केवल और केवल चीज़ों को प्राप्त करना जानता है। आपकी विदेश जाने की इच्छा राहु पूरी कराएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको सही तरीके का, सही मार्ग का अनुसरण करते हुए विदेश जाना है। अब शुक्र 12वें भाव में है, धन भाव के स्वामी होकर के। तो धन भाव का स्वामी जब विदेश में बैठा है तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि विदेशों से धन की प्राप्ति इस समय होगी। शुक्र 7वें भाव के स्वामी है जो कि व्यापार का होता है। तो इस समय विदेशी व्यापार से भी आपको जबरदस्त लाभ होने का योग है। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं और 12वां भाव खर्च का भी होता है, तो खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब 12वें भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव होता है तो खर्चे आपके अच्छे कार्यों पर होते हैं। अशुभ ग्रह का प्रभाव होता है, पाप ग्रह का प्रभाव होता है तो खर्चे फालतू के कार्यों में होते हैं। अब शुक्र यहाँ पर आपका धन खर्च कराएंगे। कहाँ पर खर्च कराएंगे? आपके विवाह पर, आप अपने परिवार के सुख सुविधा पर धन खर्च करेंगे, अपने व्यापार पर धन खर्च करेंगे। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं। आप हवाई यात्राएं, विदेश यात्राएं करेंगे, उस पर आपका धन खर्च होगा। घर में सुख सुविधा के साधन खरीदेंगे, उस पर आपका धन खर्च होगा। लेकिन शुक्र के साथ राहु हैं, शुक्र के साथ सूर्य हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। रिलेशंस को बनाते हुए नए रिलेशंस बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, लेकिन राहु क्या है? राहु तो भ्रम है, राहु तो इल्यूजन है, राहु छाया है। तो प्रेम संबंधों को लेकर के
बेहद सावधान रहिएगा। ऐसा ना हो कि आपका 7वां भाव प्रभावित हो जाए, दाम्पत्य जीवन आपका प्रभावित हो जाए। आपके रिलेशंस को लेकर के, इस बात को लेकर के आपको इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो कुल मिलाकर के आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, कला के क्षेत्रों से जुड़ करके आप विदेश जा सकते हैं, विदेशी व्यापार से लाभ होगा, ऑनलाइन बिजनेस से आपको लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन का आगम बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जो मैंने सावधानियां बताई हैं उन पर भी आपको विशेष ध्यान रख करके चलना होगा। तो ये मार्च का महीना आपके लिए बेहद उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।